देखो, बात सुनो, पता तो हमें था ही हमने हारना है, ठीक है ना। अगर किसी को ये लग रहा था कि हम जीत जाएंगे तो उससे बड़ा चे कोई भी नहीं पैदा हुआ। और इस हिसाब से सबसे बड़ा चे मैं खुद हूँ। क्योंकि लेकिन देखो, बीइंग ऑनेस्ट, पता था सबको। इनफैक्ट आज का मैच हारने के बाद खुशी हो रही है कि दो नमूनों से जान छूट रही है। और मुझे नहीं पता ये कौन सी सिफारिश, कौन सी पर्ची दे के शाहीन अफरीदी जो है वो हमारा ओडीआई टीम का कैप्टन है ये बंदा। एंड ही गेव अवे ऑल द मोमेंटम वी हैड टुडे विद द बॉल। हमने बॉलिंग की, वी वर सरप्राइज। सबसे पहले तो डिसीजन टॉस वाले के साथ की बॉलिंग। ठीक है, हम ही उनको बोलते रहते हैं हर टाइम कि पहले बॉलिंग किया करो, तुम लोग प्रेशर में होते हो, तुम लोगों की बेस्ट डिपार्टमेंट बॉलिंग है। बाय द वे आई एम हैविंग माय डिनर साथ साथ। लेकिन आज का मैच बॉलिंग वाला नहीं था, पहले बैटिंग वाला था। क्योंकि बारिश होती तो फिर हम ड्यू मिलता और फिर हम चेज़ कर लेते, सॉरी वो कर लेते, अपना चेज़ कर लेते। नहीं होती इज़ अ डिफरेंट थिंग। बारिश हो रही हो तो एक सेपरेट डिसीजन है, लेकिन ठीक है, रिस्क लिया। उसके बाद पहला ओवर आगा जी आउट ऑफ नोवेयर, साल बाद बॉल बॉल पकड़ ली उस बंदे ने। हम सबकी काम पे टांग गई सेकंड के लिए कि ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत डाउनलोड हो गया मैच। बट ही हैड द बॉल एंड ही वर्कड। दैट ट्रम्प कार्ड वर्कड। वी गॉट देयर बेस्ट प्राइम बैट्समैन आउट इन द वेरी फर्स्ट ओवर। अभिषेक शर्मा ने ना सिर्फ पहले ओवर में आउट हुआ, 4 बॉलें पावर प्ले की जाया करके आउट हुआ। पहले ओवर में 1 रन पर 1 विकेट थी। और इंडिया जब पावर प्ले उस तरीके का नहीं खेल सका जिस तरह का वो रेगुलरली खेलता है। लेकिन उसके बाद हमने ओवर दिया हमारे पर्ची को, दामाद शाह अफरीदी को, के आएँ और छा जाएँ। पहली बॉल पे छक्का। और आखिरी ओवर भी हमने इन्हीं को दिया और हमने माशाल्लाह, उन्होंने जितना हमारे नवाज़ ने 4 ओवर में भी नहीं खाया, उतना शाहीन अफरीदी ने 2 को, बल्कि उससे ज़्यादा ही 2 ओवर में खाली थी। डिसअपॉइंटिंग, लाइक शाहीन अफरीदी स्पेशली, इसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं ईशान किशन के नौके ऊपर। ईशान प्लेड रियली वेल। और मसला ये है कि मेरिट पे आए हैं। वो स्ट्रगल करके आया बच्चा। वो मुंबई इंडियंस से खेला, फिर वो इंडियन टीम में आया, फिर वो इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ, फिर इंडियन टीम में आया, फिर उसने एक एशिया कप में हमारी कुट भी लगाई हुई है। जो याद होगा आपको, आज से ठीक 3 साल पहले इसी ग्राउंड में कोलंबो में हमारा एक मैच वॉश आउट हुआ था। उस मैच के अंदर इंडिया बेसिकली 266 या और रन पर ऑल आउट हो गई थी। हमारे 3 यही जो फास्ट बॉलर्स हैं, इन्होंने विकेट्स आपस में जीतनी थी। उस मैच में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने 80-80 रन मारे थे। तो ईशान किशन उस मैच में चला हुआ है हमारे खिलाफ। उसके बाद ईशान किशन फिर ड्रॉप हुआ और अब वो फिर वापस आया है जब शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट के तौर पे। और वो बंदा मेरिट पे आया है। ही डजंट टेक दैट प्रेशर एंड ही परफॉर्म। अभिषेक शर्मा नहीं चला तो ठीक है भाई, एक बंदे के ऊपर टीम नहीं चलती आपकी, पूरी टीम का परफॉर्म करना ज़रूरी है। और वो कर गया काम। ईशान किशन ने परफॉर्म किया, तिलक वर्मा वॉज ओके, सूर्य कुमार वॉज ओके। तो ठीक है, दे हैड अ डिसेंट टोटल। लेकिन हमने आखिरी ओवर में जिस तरीके से दोबारा सारा मोमेंटम दे दिया। और एक मुझे हमारे कप्तान जी की समझ नहीं आती, आगा जी, वाई आर यू प्लेइंग फॉर हिम अशरफ? इफ़ यू डोंट वांट हिम टू बॉल, why don't you play a proper batsman in his place? Why are we playing for him as a batsman? और अगर हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ शाहीन अफरीदी को कि यार शायद हमें बॉलर की ज़रूरत पड़ जाए, शायद तो शायद आज आ गया था। आपने 18th और 20th ओवर उन बॉलर्स को नहीं देना था जिनको आपने दिया। जब आपको पता चल गया था अबरार को 2 ओवरों में कुट पड़ गई है, वाई वुड यू गिव 18th ओवर ऑफ अ गेम टू अ स्पिनर? वो 24 रन उसने खाए थे, वो 37 रन पे पहुंच गया, 15-16 रन उस ओवर में आ गए। वो वहीं को देने वाला ओवर था यार। हार्दिक पांड्या भी चला ना आज, पहले ओवर में चल गया। तो वही सीन वहीं अशरफ के लिए था यार। एंड आखिरी ओवर भी फिर आपने शाहीन को दे दिया, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उसने पहले ओवर में इतने रन खा लिए। पता नहीं क्या करने उसके ओवर बचा बचा के। हमने एक ही दफ़ा उसको 50 ओवर का वनडे खिला देने के सारे ओवर भाई तू ही फेंक, हम फिर बैटिंग कर लेंगे। मुझे इस स्ट्रैटेजी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही अगर ही। हालांकि आपने ट्रम्प कार्ड यूज़ किया, अपने आपको पहले ओवर दिया एंड दैट डिड मैजिक। और उसके बाद आ जाते हैं शादाब खान साहब की। आई वाज गोना यूज़ अ बैड वर्ड बट नहीं भाई, तू जा, तेरे से नहीं हो रहा। तेरा है ही नहीं अब। आई डोंट नो व्हाट। मुझे लगता है इन लोगों ने, ये पहले ये लोग मेरिट पे आए थे इस टीम में और ये लोग अच्छा खेलते रहे। फिर जब इनको पता चल गया कि अब हम बगैर खेले भी अपने रिलेशन बनाकर चल सकते हैं, तो नाउ दे आर ऑन दैट। वो अपने ऊपर काम करना ही छोड़ दिया। मिस फील्डिंग गंदी। सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज़्यादा सीनियर इस टाइम हमारी टीम में अगर कोई स्पिनर है तो उसका नाम शादाब है। वो टांगों में बोलने करा रहा है लेफ्ट हैंडर को। कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि ना कराओ और वो उसी बोलने के दौरान बॉल फेंक के दूसरा तीसरा छक्का खा रहा है अपने ओवर के अंदर। डिस्गस्टिंग शादाब से ये और आज फील्डिंग में भी ही वॉज वेरी मीडियोकर। एक चौका बड़ा सुकून से रोका जा सकता था जो उसने रोका, नहीं रोका और वो चौका हो गया।
फिर आ जाते हैं बैटिंग पे। अब नाउ एट दिस पॉइंट आई फील कि हम लोग उनको ईजिली 155 से 160 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन वो करके भी क्या करते हैं, क्योंकि हारे तो हम 60 रन से हैं। ठीक है, हमारी बैटिंग आई, फरहान उस जोन में नहीं था, उसको हमने बहुत हाइप दे के चढ़ा दिया ऊपर कि भाई जी बुमराह को चेके, पता नहीं कौन थे वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी चाहिए, उनका भी दिमाग यहाँ पर नहीं है, वो उनका दिमाग गिट्टों में है। बुमराह को छक्के, वो बुमराह का दूसरा ओवर था, दूसरे ओवर तक फरहान भाई पिच पे रही नहीं, वो पहले ओवर भी ही निकल गए माशाल्लाह से। और वो शॉट खेलने वाली नहीं थी भाई। अगर पहले बात तो ये, अगर तुम 3 डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो वो तुम क्यों खेल रहे हो, तुम सिंगल ले लेते दूसरी तीसरी बॉल पे, नहीं ले सकते तो अब प्रेशर के ऊपर तुम विकेट भी दे के चले गए हो एक सूखी बॉल पे, जिसके ऊपर तुम अपर कट भी निकाल के पीछे को कुछ भी कर सकते थे। मतलब ये शॉट खेलने वाली नहीं थी, ये एक मेसी शॉट थी कि मैं बस जान छुड़ा के यहाँ से चला जाऊँ। ये शॉट खेलने वाली नहीं थी फरहान की। साइम अयूब लकीली पहली बॉल पे आउट होने लगा था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो बॉल भी बड़ी चुभती भी यही थी, लेकिन वो छक्का चला गया। और दूसरी बॉल पे वो, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट वो भी बैटिंग की फॉर्म में नहीं है, ही बोल्ड ब्रिलियंटली, ही शोड हिमसेल्फ विद द बॉल कि वो T20 का नंबर 1 बॉलर क्यों है। वो हैट्रिक पे था एंड ही ऑलमोस्ट गॉट दैट हैट्रिक, लेकिन विद द बैट नो, वो नहीं थी परफॉर्मेंस। और वो दूसरी बॉल पे क्योंकि आगे कौन है, बुमराह है, वो भाई दुनिया की क्रिकेट खेलता है, वो उसको आता है, उसको पता है, और हमारे खिलाफ तो उसको लाजमी पता होता है, वो तैयारी करके आए होते हैं। उसने दूसरी बॉल इस तरह से फेंकी थी कि इट वॉज क्लियर कट आउट। और उसके बाद जनाबे वाला, जनाब मन, महफिल गज़ल, जनाब आगा सलमान अली, मुझे जो भी इसका नाम है, क्या शॉट थी वो खेलने वाली यार। तुमने चौका निकाल दी, 2 या 1 चौका था उस ओवर में। तुम इन्होंने बुमराह को क्यों मारना होता है सारों ने, मुझे नहीं समझ आती। रिजवान है तो उसने बुमराह को मारना है, उस्मान है तो उसने बुमराह को मारना है, शादाब है तो उसने बुमराह को मार, जो सबसे बेस्ट होता है जिसकी हाइप होती है, हम उसी को गलत प्रूव करने के चक्कर में उसको मजीद हाइप दे देते हैं। ये नहीं चलता भाई, क्या कर रहे हो। इतनी गंदी शॉट आगा जी की मारने वाली, और पावर प्ले बना हुआ था आगा के लिए, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि उसने जिस तरीके से अपनी गेम को इम्प्रूव किया है, अपने इंटेंट को इम्प्रूव किया है, आगा कुड हैव बीन अ वाइल्ड कार्ड अगेन टुडे, लेकिन नहीं। उस्मान खान की बैटिंग के बाद मैंने मैच बंद कर दिया था और मैं जिम चला गया था, क्योंकि इन लोगों के लिए मैंने मिस करना चाहिए जिम, कि आज रहने देते हैं, आज मैच है। और हम ठीक भी थे, ठीक है बैटिंग, फर्स्ट इनिंग्स बाद तक तो था, होप थी कि हो सकता है कुछ भी, लेकिन उस्मान खान की बैटिंग के बाद मैंने मैच बंद कर दिया कि भाई नहीं, अब तो ज़ाहिर 5 विकेट गिर गई थी। बाबर के बारे में आई वॉन्ट स्पीक एनी वर्ड, ही जस्ट नीड्स टू लीव दिस, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, टीम, ही इज़ अ बर्डन ऑन आर T20 साइड, दैट्स इट, दैट इज़ इट, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। इंडिया वाज वे टू वेल, इंडिया, हालांकि उनके पहले 2 मैचेस देखे लग रहा था कि दे आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड। USA वाले मैच में दे कोलैप्स्ड, सूर्या वर्कड, एंड इवन इन द गेम अगेंस्ट नमीबिया उनका मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था, हार्दिक पांड्या वाज द वन हू वर्कड। लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि भाई निकलो यहाँ से, और अपना मुल्क छोड़ के 12 को सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में वो मैच खेला है 12 फ़रवरी को, फिर उसी रात को वो यहाँ आए हैं। दे हैड हार्डली 2 or 3 days टू हैव प्रैक्टिस एंड दे हैड जस्ट आउट क्लास पाकिस्तान इन एवरी डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट डज गो टू दैम, पांड्या को, बुमराह को, सूर्या को, और ईशान किशन स्पेशली द मैन ऑफ द मैच। और आई एम हैप्पी कि अब हमारा मुंह खुल गया है, कारपेट बंद, कारपेट के अंदर ना ये चीज़ें जाएँ, ऑल्दो वी हैव समहाउ क्वालिफाइड फॉर द सेकंड राउंड, लेकिन हमें अपना सफ़र ख़त्म हुआ हुआ नज़र आ रहा है ऑलरेडी। और आई जस्ट प्रे वी हैव अ गुड टीम नेक्स्ट टाइम, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू सी बाबर एंड शाहीन फेस एवर अगेन इन द T20 साइड। और शाहीन को ODI की कप्तानी के लिए भी आई थिंक हमारी मैनेजमेंट को देखना चाहिए। पर जी पावा, शाहिद अफरीदी साहब हैं, या हू सो एवर इज़ बिहाइंड दैट फेस, ऐसे नहीं होता जनाब। आप लोग जिनकी भी पर्ची है उनका क्रिकेट से कोई ना कोई तो ताल्लुक होगा ना। आप लोग 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसने वहाँ पे कल मंडे है, कल को कहाँ पे जाना है, तो उसने अपने इंडियन कोवर्कर के साथ बैठना है। आपको नहीं है कोई इससे पड़ता फ़र्क, लेकिन आप जिस किसी हकदार बंदे का हक खा रहे हैं, किसी अच्छे बॉलर का हक मार रहे हैं, तो आपको कल को हिसाब किताब देते हुए बड़ी तकलीफ़ होगी। तो सोचें इस बारे में। थैंक यू सो मच।